अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सभी बहुत खुश होंगे। चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही झटपट और बहुत यमी सी बीफ कढ़ाई। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे बीफ। ये किलो से थोड़ा कम और आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। आप 3/4 हिस्सा कह सकते हैं, ये वो है। मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। अब हम लोगों ने ले लेना है कुकर, उसमें हम लोगों ने डालना है बीफ। एक बड़े साइज़ की प्याज, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। अगर आप लोगों के पास छोटा साइज़ हो प्याज का तो 2 डालिएगा। साथ में 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है पानी। पानी सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो गोश्त है वो पानी में ढक जाए, इससे ज़्यादा हमने पानी शामिल नहीं करना। और फिर हम लोगों ने इसमें शामिल करना है 1 से 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल और हम लोगों ने इसको प्रेशर लगा देना है। प्रेशर लगेगा ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट का। तो हम मिलते हैं 35 मिनट के बाद। जी व्यूवर्स, यहाँ 35 मिनट हो चुके हैं और गोश्त अच्छे से गल चुका है। ये देखें, एक एक बोटी जो थी वो गल चुकी थी। मैंने गोश्त को अच्छे से चेक कर लिया था। अब बारी आती है इसको कढ़ाई में शिफ्ट करने की। अब हम खुले बर्तन में इसको बनाएंगे, क्योंकि हम बीफ कढ़ाई बना रहे हैं तो हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए जी, हम गोश्त को शिफ्ट कर लेते हैं। सारा गोश्त मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और अब हम लोगों ने इसकी भुनाई का काम शुरू करना है। सबसे पहले जी हम इसमें शामिल कर लेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर ले लिए थे, मेरे फ्रीज़ हुए थे, ठीक है। आप लोगों के पास ताज़ा हो तो ताज़ा इस्तेमाल कर लें। अच्छा, पीछे जो है वो ज़रा मेहमानों के आने का टाइम हो रहा था तो आपको बेलन वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, तो पीछे ज़रा रोटियों का काम भी चल रहा था, तो ज़रा बैकग्राउंड को इग्नोर कर दीजिएगा। अब हम लोगों ने टमाटर जब हमारे गल जाएंगे, थोड़े से नरम हो जाएंगे, तो ऊपर से हम लोगों ने इसका छिलका उतार लेना है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे टमाटर गल चुके थे, मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया था। अब हम लोग इसको अच्छे से इसको भून लेंगे। इसमें ऑयल वगैरह शामिल करेंगे और कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जी मैंने इसमें शामिल कर लिया है 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। फिर मैंने इसमें शामिल किया है थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है लाल मिर्चों का पाउडर। यहाँ नमक हम लोगों ने नहीं डालना, जब हम लोगों ने प्रेशर लगाया था तो हम नमक डाल चुके थे। अच्छा, आप लोग नमक का हिसाब इस तरह याद रखिएगा कि अगर 1 किलो गोश्त है तो उसमें 1 टीस्पून इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि जो बीफ होता है वो इटसेल्फ भी नमकीन गोश्त होता है। आप बस ये हिसाब याद रखें, इंशाल्लाह कभी भी नमक ऊपर नीचे नहीं होगा। चलिए जी, अब बारी आती है इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करने की। मैंने यहाँ 1 और आधा पवा कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जी व्यूवर्स, यहाँ पे अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें थोड़ी सी दही शामिल करने की। मैंने यहाँ आधी प्याली के करीब दही शामिल कर ली है। अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा भूनना है और दम वाली आंच पे रख देंगे हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। जी, तो यहाँ पे हमारी बीफ कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसकी क्लोज़अप लुक, बहुत ही मज़े की बनी थी। सारे घर वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। मेहमान आ गए थे तो मुझे डिश आउट करने का इसका टाइम नहीं मिला, उसके लिए माज़रत। लेकिन आप लोग इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप मुझे यूं ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Nice.